आज हम सिखाने वाले हैं कि अगर आपने महीना में 1,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और कंपाउंडिंग में अब लगा देते हैं तो आपकी पैसा कितना गुना बढ़ सकता है। यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउजर में जाके जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट है इसको आपको कैलकुलेटर को निकालना है। तो यहाँ पे मैंने पहले निकाल चुका हूँ और आप लोगों के सामने यहाँ पे। तो सबसे पहले आदित्य बिरला कैपिटल में मैंने इन्वेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे जो है 20 ईयर्स में 20 साल में मुझे 47,06,000 रुपये यहाँ पे जो लुम्प सम पे आउट हमें पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है 10 ईयर्स रिटर्न्स 13.8% मल्टीप्लायर फंड। तो यहाँ पे हम आसानी से समझते हैं इसको। पहले मैं गेट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। अगर आप इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपकी जो डिटेल्स है इस डिटेल को फिलअप करने से पहले यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उसके बगल में पे फॉर, उसके बाद विड्रॉ आफ्टर। तो यहाँ पे मैंने जो है 1,000 रुपये यहाँ पे मैं करता हूँ, यानी मैं 2,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, 2,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, मंथली करता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मंथली कर दिया और यहाँ पे पे फॉर 10 ईयर्स और विड्रॉ आफ्टर 20 साल। यानी आपका जो पैसा है आप 10 ईयर्स तक इसे जो है जमा करते जाएंगे और उसी पैसे को आपको और 10 साल के लिए छोड़ देना है। 10 साल के बाद आपको जमा नहीं करना है, लेकिन 10 साल में आपकी 2,000 रुपया करके अगर आप जोड़ते हैं तो एक साल में 24,000 रुपया होता है और उस 24,000 रुपया को आपने यहाँ पे 10 साल अपने इन्वेस्ट करता गया, उसके बाद स्टॉप हो गया। उसके बाद उसे जो है 10 साल के लिए और कंपाउंडिंग में छोड़ दिया। तो यहाँ पे देख पा रहे मैंने इसको डन कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं डन करता हूँ तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 2700 रुपये मिनिमम यहाँ पे ऐड करना होता है। तो मैंने इसको 2700 रुपये कर दिया। तो मिनिमम आपको 2700 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। उसके बाद देखिए इसको जो है पे फॉर में अगर मैं चाहता हूं कि 10 साल नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम हो रहा है, तो इसे कम करके भी आप कर सकते हैं। तो कम करने के लिए यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिया जाता है। मान लीजिए मिनिमम आपने 5 साल के लिए इसको जो है जमा कर रहे हैं, तो 5 साल के लिए जमा करते हैं तो इसको आपको 3,100 रुपये यहाँ पे आपको जमा करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। 3,100 रुपये अगर आप ज़्यादा टाइम लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम में भी हो जाता है। यहाँ पे डन कर दिया। उसके बाद आपका पैसा 5 साल में अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दूं तो यहाँ पे कितना होगा मैं आपको आगे बताते जाऊँगा। यहाँ पे जो विड्रॉ है यहाँ पे मान लीजिए 20 साल बहुत लॉन्ग टाइम हो जा रहा है, तो आपको इसको जो है थोड़ा कम करना है। 5 साल आपने जमा करते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 साल चाहे 10 साल जमा करे, जो भी जमा करे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 ईयर्स के लिए मैंने छोड़ देता हूँ। तो 10 ईयर्स के लिए छोड़ देता हूँ तो इसको और हमें ज़्यादा डालना पड़ता है। अगर आपने ड्यूरेशन को ज़्यादा ले लेते हैं तो आप अमाउंट कम डालेंगे तब भी आपकी मुनाफा है। तो मैंने यहाँ पे जो है 6,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये जो है कंपाउंडिंग आपकी कम टाइम में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको कंपाउंडिंग की जो सुविधा है ये ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इसी को पहले एक बार देख लेता हूं। अगर आपने इस तरह करते हैं तो आपको कितना रुपया रिटर्न्स मिलता है। यहाँ पे जो आपने टोटल आपका पैसा जो है 15 साल यहाँ पे छोड़ दिया, 5 साल आपने तो इन्वेस्ट किया है, उसके बाद 10 ईयर्स के लिए उसी पैसा को आपने कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दिया। जैसे 6,000 रुपया करके महीना में अगर जमा करते हैं तो सालाना आपकी 84,000 हो जाता। 84,000 में इंटू 5 करेंगे तो 5 8 40, 4 लाख और 4 5 20, यानी आपकी 1,04,000 रुपये यहाँ पे जमा हो रहा है। और वही पैसा को अपने 5 6 12 72 और 72 इंटू 5 यानी 5 7 35, 3,50,000 और 2 10, 3,60,000 रुपये आपके यहाँ पे जो है इन्वेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे आपको टोटल जो इन्वेस्ट 3,60,000 रुपये कर रहे हैं उसको कंपाउंडिंग करके 10 ईयर्स में आपको वापस कर रहा है टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 6,86,000 रुपये 10 ईयर्स में। तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 8.3%।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप कम अमाउंट में इसको डालना चाहते हैं, तो कम अमाउंट में डालने के लिए आपको सबसे पहले जो है, अगर आप 1000 रुपया डालना चाहते हैं या तो 2000 रुपया डालना चाहते हैं, जैसे मैंने 27 रुपये पहले डिसाइड किया था, तो 27 रुपये डिसाइड करने के लिए उसके बाद जो है आपके जो ईयर्स है इसको आपको 10 ईयर्स कर लेना है। जैसे मैंने 10 ईयर्स कर लिया, तो 10 ईयर्स कर लिया और उसके बाद जो मैं इसको 20 साल के लिए छोड़ देता हूँ। यानी आप 10 साल यहाँ पे जो है अपना पैसा यहाँ पे 27 रुपये जमा कर रहे हैं। 27 रुपये जमा करके आप कितना रुपये कमा रहे थे टोटल 10 साल में? 6,06,000 रुपये समथिंग। तो यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे 27 रुपये जमा करके आप 25,07,000 रुपये यहाँ पे कमा रहे हैं। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग को कैसे समझते हैं? कंपाउंडिंग एक ऐसा चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए आपकी 10 साल में अगर एक साल में 27 रुपये पर मंथ अपने इन्वेस्ट करते हैं, तो 27 रुपये के हिसाब से अगर मैं गुना करता हूँ यहाँ पे कैलकुलेट निकाल के, देखिए यहाँ पे 2700 इंटू 12, तो यहाँ पे एक साल में 32,400 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यानी मैं अगर 10 साल में इसको इन्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे 3,24,000 रुपये यहाँ पे जमा हो गया। तो 3,24,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद हमें उस पैसे को 10 साल और उसे कंपाउंडिंग में छोड़ देते हैं। 10 साल और कंपाउंडिंग में छोड़ देने में 25,07,000 रुपये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला के टोटल आपको मैच्योरिटी मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं कितने के फ़ायदा हो रहा है। अगर मैंने इसको 3,24,000 को 3,24,000 को मैंने माइनस करता हूँ, सॉरी यहाँ पे जो है कितना था 25,07,000, यहाँ पे 25,07,000 25,07,000 को मैंने यहाँ पे देख पा रहे हैं 25,07,000 को माइनस करता हूँ 3 लाख, कितना था 3,24,000। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 3,24,000, यहाँ पे एक जीरो और आएगा, तो यहाँ पे 22,46,000 रुपया आपको मुनाफा दे रहा है। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग में जितना आप ड्यूरेशन के लेंगे, जितना आप यहाँ पे टाइम को लॉन्ग करेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा है। तो यहाँ पे जो है मैं अगर 27 रुपये यहाँ पे डालता हूँ तो मैं किस तरह डालूंगा और किसके भरोसे पे डालूंगा? यहाँ पे जो मेरा नाम है, इस नाम को पहले मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, SURAJ सूरज दास, ठीक है। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देना। यहाँ पे मेरा अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ। इसी तरह करके आप अपना जो कंपाउंडिंग का फ़ायदा को ले सकते हैं। कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेने से क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी पैसा एक समय इतना मल्टीप्लाई कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो महंगाई है, महंगाई के साथ साथ आपकी जो पैसा है कंपाउंडिंग करके उसको बैलेंस बना के रखा, आपकी पैसा की कीमत को और बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसको देखिए मैंने इस तरह फिलअप कर रहा हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट सिटी को भी यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना कर दिया और ये जो है मैंने इसको पूरा फिलअप कर दिया हूँ। और सॉरी यहाँ पे जो है 18 होगा। तो पूरा फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर 27 रुपये आप अपना 10 साल यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 साल के लिए और कंपाउंडिंग को छोड़ना होता है। उसके बाद आपको 13.77% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन वहाँ पे आप 5 साल पे इन्वेस्ट कर रहे थे और आपको 10 साल के लिए जो कंपाउंडिंग दे रहा था वहाँ पे 8 पॉइंट कुछ रुपया था, कुछ पैसा था। तो यहाँ पे जो रिटर्न आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है 13.77%। तो मैंने इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे 27 रुपये में महीने में यहाँ पे इन्वेस्ट करता जाऊँगा तो 20 साल के बाद मुझे 25,06,000 रुपया मिलेगा। यहाँ पे मोर इन्फो और भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन, यहाँ पे जो कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन, यहाँ पे आदित्य बिरला का नाम तो आपने सुना होगा कैपिटल में। तो यहाँ पे 27 रुपये पर मंथ यहाँ पे मैंने जो है इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। 27 रुपये पर मंथ मैंने इन्वेस्ट कर रहा हूँ। टोटल प्रीमियम विथ GST 2,762 रुपया फॉर पे 10 ईयर्स में और विड्रॉ आफ्टर 20 ईयर्स में, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू 25,61,627 रुपये यहाँ पे जो है टोटल मुझे मिलेगा। लाइफ कवर 3,96,720, यहाँ पे लाइफ कवर भी आपको फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। तो
कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पे आपको 3,96,720 रुपया यहाँ पे 27 रुपये प्रीमियम के ऊपर आपको मिलता है। तो दोस्तों इस तरह अगर आप आपके घर में जो भी इंश्योरेंस एजेंट्स आते हैं उनसे भी करा सकते हैं और यहाँ से आप खुद ब खुद किसी को बिना बताए इसे पे कर सकते हैं और इसका जो कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझा पाया हूँ कि कंपाउंडिंग की क्या वैल्यू होती है, कंपाउंडिंग किसके ऊपर काम करता है। कंपाउंडिंग अपना जो वैल्यू होता है पैसा का, उस पैसे की वैल्यू को जो है बैलेंस बना कर रखते हैं और पैसे की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं। आपकी पैसे की जो कंपाउंडिंग है, पैसे की जो कीमत है, इसको बढ़ाते जाता है, आपकी पैसे की कीमत को घटाता नहीं है। कंपाउंडिंग एक ऐसा चीज़ है। आई होप आप लोग मैं समझा पाया हूँ। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।